हमने डिस्ट्रैक्शन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और इतनी लंबे समय तक प्रैक्टिस करी है कि हम डिस्ट्रैक्शन के ही आउटकम बन करके रह गए हैं। हमें किसी भी बात पे बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक सिंपल सा मोबाइल पे आने वाला नोटिफिकेशन भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर काम में हम रमे हैं, काम में मन लगा है, तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिस लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, मकसद नहीं, पर्पस नहीं, गोल नहीं, तो वो लाइफ के कोई मायने नहीं होते। होता क्या है कि जब किसी का कोई गोल, मकसद, पर्पस नहीं होता तो वो सिर्फ समय ही बर्बाद करता है। यानी कि आप ये समझिए कि जिस लाइफ में ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो वहाँ सिर्फ समय की बर्बादी करना ही सबसे बड़ा मकसद होता है, समय की बर्बादी करना ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है और यही सबसे बड़ा गोल होता है। तो अगर आप भी समय की बर्बादी से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएं, अगर आप लाइफ में समय बर्बाद कर रहे हैं तो यकीन जानिए कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। लेकिन आप अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि समय के हिसाब से खुद को कैसे मैनेज करें, खुद को व्यवस्थित कैसे करें। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ना सिर्फ आप जो चाहते हैं लाइफ में उसे अचीव कर पाएंगे, बल्कि आपकी पूरी लाइफ बड़ी ही शानदार होगी। तो अब चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसी क्या क्या तकनीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स हैं जिनकी मदद से हम खुद को समय के हिसाब से बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई पहाड़ नहीं तोड़ना। सिंपली आपको जितने बजे भी आप सुबह सो कर के उठते हैं उससे आधे या 1 घंटे पहले उठ जाना है। बड़ा ही सिंपल सा काम है। जितने समय भी आप सो कर के उठते हैं सुबह, उससे सिर्फ आधे या 1 घंटे पहले उठ जाना है। सपोज करिए कि आप 9 बजे उठते हैं सो करके, तो आपको 8 बजे उठना है। अगर आप 8 बजे उठते हैं सो करके तो आपको 7 बजे उठना है। अगर आप 7 बजे उठते हैं सो करके अभी, तो आपको 6 बजे उठना है। और अगर आप 6 बजे सो करके उठते हैं अपनी रेगुलर रूटीन में, तो आपको 5 बजे उठना है। और अगर आप 5 बजे सोकर उठ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि सुबह जिसने मैनेज करना सीख लिया और अपने समय को व्यवस्थित कर लिया, खुद को मैनेज करना सीख लिया, जितना समय उसे मिला है उस हिसाब से, तो यकीन जानिए कि वो बंदा लाइफ में आगे बढ़ के ही रहेगा, प्रोग्रेस होनी ही होनी है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ऐड करूँगा कि अगर सुबह आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आप अगर कोशिश करें तो आप 4:30 बजे भी उठ सकते हैं। तो आधे से 1 घंटे अगर आप जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो क्या फ़ायदा होगा आप ये देखिए। अगर 1 महीना पूरा हम देखें तो 1 महीने में अगर आप आधे घंटे भी पहले उठते हैं तो आप 15 घंटे का पूरा अतिरिक्त समय निकाल सकते हैं। और अगर आप 1 घंटे पहले उठते हैं तो 30 दिनों में आप पूरे 30 घंटे का अतिरिक्त समय निकाल सकते हैं। आधे घंटे की दशा में लगभग आधे दिन से ज़्यादा का समय आप कमा लेंगे और 30 घंटे की दशा में लगभग 1 दिन से ज़्यादा का समय आप कमा लेंगे। आप सोचिए कि ये एडवांटेज पता नहीं और किसी के पास है कि नहीं। तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास 1 महीने में 15 घंटे ज़्यादा हैं या 30 घंटे ज़्यादा हैं औरों के मुकाबले। अब ये जो आपको 15 घंटे और 30 घंटे का अतिरिक्त समय मिला है, तो ये एक एज देगा बाकी लोगों के ऊपर आपको। अब आप इस समय का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग के लिए कर सकते हैं, पूरा दिन प्लान कर सकते हैं। आपके जो गोल सिर्फ आज की डेट के हैं, उन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, आपको हर घंटे का कैसे सदुपयोग करना है, हर घंटे के हिसाब से या हर 2 घंटे के स्लॉट के हिसाब से या हर 3 घंटे के स्लॉट के हिसाब से आपको खुद को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से काम हैं जिन्हें आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें डेलीगेट किया जा सकता है और कौन से काम हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिनसे बचा जाना है, जिससे समय आपका बर्बाद ना हो। तो आप देखिए बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस है। अगर आप आधे से 1 घंटा पहले उठना शुरू कर देते हैं सुबह सो करके, तो आप अतिरिक्त दिन भी जोड़ पाएंगे अपने लाइफ में। जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि फोकस्ड अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर दें। अपनी लाइफ में फोकस लेकर के आएँ। जब भी आप कोई काम करें तो ये देखें कि पूरा मन आपका उस काम में लग रहा है, क्योंकि अगर पूरे मन से आपने कोई काम किया है तो उसका रिजल्ट बेहतर आएगा ही आएगा। एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं
तो निसंदेह आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए इस टेक्निक में करना क्या होता है कि सपोज़ करिए आपने एक टाइट शेड्यूल बनाया फोकस्ड अप्रोच के साथ कि मुझे आधे घंटे या 25 मिनट या 20 मिनट तक इस टास्क को ही करना है। इसके अलावा मैं किसी दूसरे काम के बारे में सोचूंगा और ना ही मैं कोई दूसरा काम करूंगा। मैंने जो टास्क लिया है इस 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए, मुझे सिर्फ उसी टास्क पे फोकस रख के उसे पूरा करना है। लेकिन जैसे ही मेरे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, जितना भी मैंने एक टाइट शेड्यूल बना रखा हो, जब ये शेड्यूल मेरा ख़त्म होगा तो इसके बाद मैं 5 से 8 मिनट का ब्रेक लूँगा। उसमें मैं फिर काम के बारे में कोई चिंता नहीं करूँगा। तो अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हैं आप, तो फोकस बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाएगा आपका काम में और मन लगना शुरू हो जाएगा। आप एंगेज फील करना शुरू कर देंगे काम में। तो दूसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ वो है फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करना शुरू करें। फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करें, आपका ज़्यादा मन लगेगा, एंगेजमेंट डेवलप होगा काम में और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा और आप समय का बेहतर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। देखिए डिस्ट्रैक्शन तो कदम कदम पर हमारी लाइफ में भरा पड़ा है। हमने डिस्ट्रैक्शन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और इतनी लंबे समय तक प्रैक्टिस करी है कि हम डिस्ट्रैक्शन के ही आउटकम बन करके रह गए हैं। हमें किसी भी बात पे बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक सिंपल सा मोबाइल पे आने वाला नोटिफिकेशन भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर काम में हम रमे हैं, काम में मन लगा है, तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना सीखें, अवॉइड करें, लिख कर के रखें कि मुझे किस किस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना है और उस तरह के डिस्ट्रैक्शन जैसे ही आपकी लाइफ में आए तुरंत अवॉइड करें और कतई उन डिस्ट्रैक्शन का शिकार ना बने। देखिए मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप चाहें तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप हर रोज़ 5 से 10 मिनट करते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इससे होगा और मेडिटेशन आपके मन को, मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत करता है, रिलैक्स मोड में लाता है, फोकस और कंसंट्रेशन डेवलप करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। आपका फोकस डेवलप होता जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती चली जाती है और आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। चौथी बात मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि एक शेड्यूलर रखें। जो भी काम आपको करना है उसको पूरी तरह से प्लान करें, लिख लें कि किस घंटे में आपको कौन सा काम करना है। आप एक घंटे का कई शेड्यूल बना सकते हैं। कोई शेड्यूल आप किसी काम के लिए 1 घंटे का, किसी काम के लिए 2 घंटे का शेड्यूल बना सकते हैं, या आप पूरे वर्किंग आवर्स को 2-2 घंटे के शेड्यूल में बांट सकते हैं, ब्लॉक में बांट सकते हैं, या 1.5-1.5 घंटे के ब्लॉक में बांट सकते हैं। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप ब्लॉक्स बना सकते हैं और उस ब्लॉक में अपने काम डिफाइन कर सकते हैं या काम के हिसाब से वो ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रैक्टिसेस जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करी हैं, अगर आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो आप बड़ी आसानी से समय के हिसाब से खुद को मैनेज करना सीख जाएंगे। बहुत सारे टूल्स और टेक्निक हैं जो आपको व्यवस्थित होने में, मैनेज होने में बड़ी हेल्प करते हैं। मैं धीरे धीरे करके अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ वो तकनीक भी शेयर करूंगा, वो टूल्स भी शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बेहतरी के लिए आप समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और समय के हिसाब से खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो आपके काम आने वाली हैं, नहीं आने वाली, काम आ रही नहीं आ रही हैं। तो अगर आप इसे अभी शुरू करने वाले हैं तो लिखिए यस, मैं इसे आज से ही शुरू कर दूंगा या मैं इसे आज से ही शुरू कर दूंगी। आप इसे कल से प्लान करने वाले हैं तो मैं कहूँगा रुक जाइए, ठहरिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए और आज ही वो शुभ मुहूर्त है, आज ही वो सही समय है जिस समय ये वीडियो आपके पास आया है। तो आप आज से ही अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए, डायरी निकाल लीजिए, एक शेड्यूलर निकाल लीजिए और वहाँ मेंशन करिए कि आपको आने वाले समय के हिसाब से खुद को कैसे मैनेज करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।